श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण अमरावती महाराष्ट्र में शुरू की गई है। यह कथा 5 दिन तक चलेगी। यह कथा 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप आस्था व यूट्यूब के माध्यम से शिव पुराण कथा को देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने काफी सारपूर्ण बातें बताई व एक बहुत ही अद्भुत उपाय आपको बताया। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो के अंत में 17 दिसंबर यानी रविवार को किया जाने वाला शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से उपाय जो किया जाएगा उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी, कैसे करना है और इस उपाय को करने से क्या लाभ होंगे, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो 16 दिसंबर में गुरुजी ने 12 उपाय वाले पत्र में एक महाउपाय के बारे में बताया। अगर आपने यह कथा नहीं सुनी है तो आज की कथा की रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि माँ जब अपने बच्चे को डराती है तो कहती है चुप हो जाओ नहीं तो बाऊ आ जाएगा। बच्चा डर जाता है, वह चुप हो जाता है। उसी तरह जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारी मृत्यु व बुरे कर्मों को भी भय लगता है, इसलिए वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आप संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान भी लेते हैं। जैसे कि आप पशुपतिनाथ व्रत, एकादशी व्रत या जीवन में कोई भी संकल्प लेते हैं तो इस संकल्प को पूरा करने का बल भगवान के द्वारा आपको दिया जाता है और संकल्प से जो फल आपको प्राप्त होता है वो भी अधिकता में प्राप्त होता है। पढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमें लगता है कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, किंतु वह एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल हमें प्राप्त हो रहा है। गुरुजी ने इसके साथ ये भी बताया कि आप जिस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें वह उस मिट्टी में जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं उतने ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और फल आपको प्राप्त होता है। इसी के बाद गुरुजी ने कहा कि आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से आपको लाखों पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक संकल्प लेने की बात कही और कहा कि आप कुछ भी न करो, बस इस अमरावती शिव महापुराण कथा की मिट्टी से संकल्प लो कि हर मासिक शिवरात्रि में अपने घर के गमले की मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और उसका वही विसर्जन कर देंगे। साथ ही गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर के गमले की मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पिंडी नुमा आकृति बना देते हैं वो ही पर्याप्त है। वहीं पर उसका पूजन अर्चन करके उसी गमले में उसका विसर्जन कर देते हैं। आप बस कुछ नहीं करना, आपको बस एक संकल्प लेना है कि प्रत्येक माह में एक बार या 3 माह में एक बार या 6 माह में एक बार या 9 माह में या फिर साल में एक बार जब महाशिवरात्रि आती है उस दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा या करूंगी। अगर आपने ये संकल्प नहीं ले पाते हैं तो आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एक दिन जरूर शिवरात्रि के दिन करूंगा। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। इसमें गुरुजी ने बताया कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं, पूजा अर्चन नहीं कर पाते हैं तो आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि आप दूसरा संकल्प ये ले कि महीने में एक बार बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाऊंगा या जाऊंगी और जल अर्पित करूंगा या करूंगी। तब वहां ऐसा करने से बेलपत्र की छाव मुझ पर पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता बेलपत्र के पेड़ के अंदर वास करते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज जो गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय जो बताया था वो आपको रविवार को कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। वह सुबह सूर्य भगवान को कलश अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कलश आपके सिर के ऊपर हो। वह सूर्य भगवान को जो भी मंत्र आपको याद हो, आप ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, हम भास्कराय नमः बोल सकते हैं, जो भी आपको मंत्र आता हो वो बोलते समय सूर्य देव को आप जल अर्पित करें। उसके बाद इस कलश को इसी तरह रखकर अगले दिन इसी कलश में जल भरकर शिवालय में चले जाएं और शिवलिंग पर शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण कर जल अर्पित करें। इसके बाद जलाधारी से गिरते जल को अपने कलश में लेकर शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जहां भी आपको सफेद दाग या फिर सफेद चमड़ी हो गई हो वहां पर आप इस जल को लगा लें। इससे आपके चमड़ी से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाएंगे। यह आपको 4 से 5 रविवार या सोमवार को यह उपाय करना है। अगर मित्रों आपको इस वीडियो में बताए हुए उपाय से संबंधित अगर कोई भी छोटी से छोटी जानकारी अगर आपको चाहिए, इस वीडियो में बताए हुए उपाय से संबंधित अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करें।